आज हम लोग पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। पोषण क्या होता है? भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया तथा भोजन ग्रहण करने के बाद जितना भी प्रक्रिया से गुजरता है भोजन, इस सब को हम लोग पोषण कहते हैं। तो पोषण में सबसे पहले आता है पोषक। क्या आता है? पोषक। तब पोषक क्या होता है? यानी जिस भोजन को हम लोग करते हैं उस भोजन को ही पोषक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जिस भोजन को हम लोग खाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। पोषक तत्व जो होता है हमारे शरीर में जितना भी विटामिन होता है और जितना भी तत्व के कमी होता है उस सब का पूरा कौन करता है? पोषक तत्व करता है। यानी कि पोषक जो है हमारे शरीर में जितना भी पोषक तत्व की आवश्यकता होता है, ये सब पोषण यानी कि पोषक से ही मिलता है। ठीक है, इसी की वजह से हम लोग का शरीर में विकास हो पाता है। बढ़ना, जैसे आदमी बढ़ता है, मोटाता है, जितना भी आदमी के शरीर में कुछ घटना घटित होता है ये सब पोषक से ही होता है। अगर पोषक नहीं होगा तो हम लोग बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं भोजन। भोजन जो है कई रासायनिक प्रक्रिया से मिल करके बनता है। यानी कि भोजन में कथी कथी होता है? तो भोजन में वसा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है। अगर यह सब नहीं रहेगा तो सपोज दैट मान लिए केवल हम लोग वसा खाएंगे तो हम लोग का शरीर के विकास नहीं होगा। शरीर के विकास के लिए ये सभी जरूरी है एक लिमिटेड मात्रा में। अगर ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। तो ये सब कुछ जरूरी है। आदमी की जो लंबाई होता है वह प्रोटीन के वजह से ही बढ़ता है। अगर प्रोटीन की कमी होता है तो किसी भी आदमी का लंबाई नहीं बढ़ पाता है। लेकिन लगभग 16 से 18 साल तक शरीर में अपने आप प्रोटीन मिलते रहता है। ज़्यादातर प्रोटीन दाल, दूध, मछली, इस सब में मिलता है। ठीक है, विटामिन के बारे में पहले भी पढ़ा दिए थे। विटामिन ए, बी, सी, डी, सब जितना भी विटामिन होता है उस सबको पढ़ा दिए थे। आगे भी हम लोग जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है ज़्यादा मिलता है चावल में और आलू में भी मिलता है। खनिज लवण तो या धरती से निकलता है और इस पेड़ पौधा का भोजन होता है खनिज लवण। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि जो भोजन होता है बहुत सारा रासायनिक पदार्थ से मिल करके बना होता है। उस सब का नाम है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पोषण। पोषण क्या होता है? तो पोषण हम लोग समझ गए कि यानी कि जीवों के द्वारा जितना भी प्रकार के भोजन को ग्रहण किया जाता है इस सब को हम लोग पोषण ही कहते हैं। पोषण में केवल भोजन ग्रहण करना ही नहीं, भोजन को पचना भी होता है। अगर भोजन पच के पूरा गल रहा है, जितना भी प्रक्रिया हो रहा है, इस सब प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, आगे पोषण को जो है दो भागों में बांटा गया है। पोषण को दो भागों में बांटा गया है, एक में स्वपोषण और दूसरा में पर पोषण। पर पोषण को है विषम पोषी भी कहा जाता है। ठीक है, एक स्वपोषी और एक विषम पोषी। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद से बनाता है। हम लोग जो है अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। पेड़ पौधा अपना भोजन खुद से बनाता है। अपना भोजन खुद से बनाने के लिए क्या जरूरी है? तो जिस पेड़ पौधा के पाता हरा होता है यानी कि उसके पाता में क्लोरोफिल होता है, वही पेड़ पौधा अपना भोजन खुद से बना सकता है। और जिस पेड़ पौधा के पाता हरा नहीं होता है वह अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता है। विषम पोषी को हम लोग पर पोषी भी कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। इसको दो भाग में बांटा गया है, एगो मृत जीवी और एगो परजीवी। मृत जीवी और परजीवी। तो विषम पोषी में अपना से भोजन नहीं बनाएगा, किसी और के भोजन पर निर्भर रहता है। लेकिन मृत जीव में क्या होता है कि सड़े गले अवशेष से यानी कि सड़े गले अवशेष से यह अपना भोजन को इकट्ठा करता है। जैसे कि मशरूम, यानी कि जब पोरा या फिर कुछ सड़ जाता है लकड़ी उकड़ी तो वहाँ से मशरूम जाम जाता है। उसको बहुत सारा कोई गोबर छाता भी बोलता है क्योंकि गोबर पर भी जाम जाता है। तो मशरूम के पास हरा पत्ता नहीं होता है, वह भोजन नहीं बनाता है, सड़े गले अवशेष पर जाम जाता है। ठीक है, तो जो सड़े गले अवशेष से जिसका जन्म होता है और उसका भोजन सड़े गले अवशेष से ही मिलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मृत जीव, यानी कि मृत जीवी यानी कि मरे हुए पेड़ पौधे से मिलता है। आगे है परजीवी। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे कि आदमी है तो आदमी भी किसी अन्य जीव पर निर्भर है, तो ये क्या हो गया? परजीवी हो गया। एक अमरबेल के लती होता है। होता क्या है कि अमरबेल का जो लती होता है वह किसी पेड़ पौधे में लपटा जाता है। लपटाने के बाद पेड़ पौधा को काट करके और उसके अंदर से जितना भी रासायनिक तत्व होता है जो
भोजन होता है पेड़ पौधा का, उस सब पेड़ पौधा के भोजन को खींचने लगता है और धीरे धीरे करके अपने आप जो है उसका पूरा भोजन को खींच करके अपने आप मोटा हो जाता है और अपने आप तंदुरुस्त रहता है। लेकिन जिस पेड़ पौधा में वह लपटाता है वह पेड़ पौधा धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। तो जिस पेड़ पौधा में अगर अमरबेल की लती लपटा रहा है तो धीरे धीरे करके उस पौधा को अमरबेल की लती जो है ख़त्म कर देगा और उसका पूरा भोजन अपना अंदर ले लेता है। तो परजीवी में क्या होता है कि किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग किसी अन्य जीव पर निर्भर है तो हम लोग भी परजीवी है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे स्वपोषी के बारे में। तो स्वपोषी का मतलब होता है खुद से भोजन बनाना। खुद से भोजन कौन बनाता है? पेड़ पौधा बनाता है। तो खुद से भोजन बनाने के लिए क्या क्या जरूरी पड़ता है? सबसे पहले जो जरूरी पड़ता है उसका नाम है जल। क्या नाम है? जल। और जल को हम लोग कहते हैं H2O। जल को क्या कहते हैं? H2O। दूसरे में जो जरूरी है वह है CO2। इसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब इसको और भी जरूरी होता है क्लोरोफिल। क्या जरूरी होता है? क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है इसको जो है हिंदी में हरित लवक बोला जाता है, यानी कि पेड़ पौधा के पाता को हरा होना चाहिए। और एगो इम्पोर्टेंट और जरूरी होता है सूर्य के प्रकाश। क्या जरूरी होता है? सूरज के प्रकाश। यहाँ पर बना दे रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस चारों में से अगर कोई भी नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा अपना भोजन खुद से नहीं बनाएगा। भोजन का जो मुख्य स्रोत है वह पेड़ पौधा ही है। यानी कि आदमी जो भी भोजन को करता है, माने कि मांसाहारी भी अगर हम लोग भोजन करते हैं तो पेड़ पौधा से ही मिलता है, क्योंकि मांसाहारी भी जीव जंतु पेड़ पौधा से ही जीवित रहता है। जैसे कोई आदमी अगर मुर्गा खाता है तो मुर्गा जो है कहाँ से बनता है? तो वो जो है मुर्गा जो है अपना भोजन कहाँ से लाता है? तो वह भी पेड़ पौधा से अपना भोजन लाता है। तो भोजन का जो स्रोत है वह पेड़ पौधा ही है। तो ये सब मिला करके क्या बनता है? तो बनता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज। अपना भाषा में हम लोग कहेंगे जो ताकत होता है, एनर्जी होता है, वो यहीं से बनता है। ग्लूकोज फार्मूला होता है C6H12 और O6। इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो यही बनता है, यानी कि हम लोग के शरीर में बनता है। और इसके आगे बनता है O2 और प्लस H2O, यानी कि जल भी निकलता है। ये जो है प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिससे पेड़ पौधा अपना भोजन को बनाता है। ठीक है, पेड़ पौधा अपना भोजन को बनाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल। क्या जरूरी है? जल, यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, यानी कि पेड़ पौधा के पत्ता को हरा होना चाहिए, और सूरज के प्रकाश। यह बनाता क्या क्या है? तो ग्लूकोज बनाता है। इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं और ग्लूकोज भी कहते हैं। यही ताकत होता है, इसी से पेड़ पौधा बढ़ता है और पेड़ पौधा में अनाज या फिर फल इसी की वजह से धरता है। उसी अनाज को हम लोग तोड़ करके या फिर फल को तोड़ करके खाते हैं। आगे ऑक्सीजन निकलता है, तो यही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। और जल भी निकलता है। पेड़ पौधा जो है सांस कैसे लेता है? तो पेड़ पौधा जो है सांस लेता है पाता से। कहाँ से लेता है? पाता से। और पेड़ पौधा के रसोई यानी कि खाना बनाने का घर भी पाता ही होता है। ठीक है, पेड़ पौधा के खाना बनाने वाला घर क्या होता है? पाता होता है, यानी कि पाता के अंदर ही पेड़ पौधा अपना भोजन को बनाता है। इसको पेड़ पौधा का रसोई भी कहा जाता है। इसके अंदर जो है छोटा छोटा छिद्र होता है, उसको रंध्र बोला जाता है। तो पेड़ पौधा गैसों का आदान प्रदान, यानी कि सांस को कैसे लेता है और कैसे छोड़ता है? तो इसके अंदर रंध्र होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। उसी रंध्र के सहायता से पेड़ पौधा सांस लेता है और छोड़ता भी है। पेड़ पौधा जो है रंध्र के सहायता से सांस लेता है और रंध्र के सहायता से छोड़ता भी है। तो वाष्प उत्सर्जन पेड़ पौधा कैसे करता है? तो रंध्र के सहायता से। कैसे करता है? रंध्र के सहायता से। पेड़ पौधा में जो है इस प्रकार से भोजन बनता है, लेकिन इसी के उल्टा मानव में होता है। हम लोग जो है क्या करते हैं? हम लोग जो है ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 लेते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं।
ठीक है। यानी कि पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन यह केवल प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होता है उसी समय, जब सूरज के प्रकाश होता है उसी समय पेड़ पौधा भी रात के समय ऑक्सीजन लेने लगता है जब सूरज नहीं रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है। लेकिन पीपल के एक ऐसा मात्र पेड़ है जो रात हो या फिर दिन हो हमेशा वह कार्बन डाइऑक्साइड ही लेता है, इसलिए लोग सब पीपल के पेड़ पर पानी पटाता है ताकि वह जीवित रहे और वह हमेशा ऑक्सीजन देते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि पेड़ पौधा जो है रंध्र के सहायता से सांस लेता है और सांस छोड़ता भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनता है। आगे हम लोग देखते हैं विषम पोषी। विषम पोषी क्या है? विषम पोषी को हम लोग पर पोषण भी कहते हैं, यानी कि जब कोई जीव जंतु किसी अन्य जीव जंतु पर अपना भोजन के लिए निर्भर रहता है, दूसरा जीव जंतु से अपना भोजन को प्राप्त करता है, उसको विषम पोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषम पोषी। जैसे मानव और जानवर बहुत सारा, जैसे आदमी हो गया विषम पोषी है, जितना भी जानवर ये सब विषम पोषी है। और स्वपोषी केवल पेड़ पौधा होता है, और पेड़ पौधा में वही पेड़ पौधा जिसका पत्ता हरा हो, अगर किसी का पत्ता हरा नहीं होगा तो वह स्वपोषी नहीं होगा। आगे है मृत जीवी। मृत जीवी मरे हुए या फिर सड़े गले अवशेष पर अगर कोई जीव जंतु जीवित होता है उसको हम लोग मृत जीवी कहते हैं। जैसे कि मशरूम को हम लोग गोबर छाता कहते हैं, कवक और फंजाई, ये सब जो होता है मृत जीवी होता है। ठीक है, आगे परजीवी। तो परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे जीव जंतु पर निर्भर रहता है। ठीक है, मृत जीवी में और दोनों में एक है, लेकिन मृत जीवी में सड़े गले अवशेष से अपना भोजन को प्राप्त करता है, और परजीवी में निर्भर रहता है। जैसे दूसरा जीव जंतु पर कोई फल या फिर अनाज आता है तो उसको ला करके हम लोग खाते हैं, लेकिन वो क्या होता है जब सड़ जाता है मृत जीवी में तो बनता है। ठीक है, जैसे कि अमरबेल और मानव, ये सब जो है ज़बरदस्ती किसी से छीनता है, जैसे कि पेड़ पौधा से जितना भी भोजन होता है उस सबको हम लोग ज़बरदस्ती छीन करके खाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? परजीवी। किसी अन्य जीव जंतु पर अगर कोई निर्भर है तो परजीवी। आगे कीटन भक्षी, एक प्रकार के जो है यह मान के चलो तो राक्षस होता है। ठीक है, ये सब जो है पेड़ पौधे में पाया जाता है। पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। ठीक है, और ये जो है पेड़ पौधा को कोई पेड़ पौधा होता है, जैसे कि मान लो पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा क्या करेगा कि किसी अन्य जीव जंतु को घेर लेता है, और घेरने के बाद उसको बंद करके और मुआ करके खा जाता है। जैसे कि एमाजोन के जो जंगल है, दुनिया के सबसे बड़ी जंगल है, उसमें ऐसा ऐसा पेड़ पौधा है, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर चल जाता है और उसको लगता है पेड़ को कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो उसमें से टहनी निकल के चारों तरफ से घेरने लगता है और उस आदमी को अपने अंदर घेर लेता है। जब वह आदमी पूरी तरीके से मर जाता है तो उसके आदमी के अंदर जितना भी ताकत होता है पूरे ताकत को वह पेड़ पौधा खींच लेता है। और एक पौधा भी होता है जिसका इस प्रकार से पत्ता रहता है और उसमें कोई भी पिलुआ बैठता है तो इसे बंद कर लेता है। बंद करने का जब पूरी तरीके से पिलुआ के अंदर जितना भी, यानी कि उस कीटाणु के अंदर जितना भी ह्यूमस यानी कि ताकत होता है पूरा को खींच लेता है, उसके बाद फिर खोल देता है। इस प्रकार से इसको हम लोग बोलते हैं कीटन भक्षी। इसमें क्या होता है, किसी जीव जंतु को मुआ करके पेड़ पौधा खाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो पेड़ पौधा भोजन बनाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ गया? आगे है रंध्र। तो पेड़ पौधा के पाता जो होता है, पाता के अंदर रंध्र होता है, रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कि पेड़ पौधा सांस लेता है पाता से और छोड़ता भी पाता से ही है, और पेड़ पौधा का रसोई यानी कि खाना बनाने वाला घर पाता ही होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो बहुत धीरे धीरे सांस लेता है, मंद श्वसन करता है। एग्जाम में आएगा कि पेड़ पौधा कैसा श्वसन करता है, तो मंद, बहुत धीरे धीरे सांस लेता है और धीरे धीरे छोड़ता है। हम लोग जो है ना बहुत तेजी से सांस लेते हैं, मतलब कि सांस लेते हैं छोड़ते तो पता चलता है, लेकिन पेड़ पौधा बहुत धीरे सांस लेता है और धीरे धीरे छोड़ता भी है। ठीक है, इसके आगे होता है क्लोरोफिल। तो पेड़ पौधा का जो पाता होता है, तो पेड़ पौधा का पाता हरा होता है, क्लोरोफिल की वजह से ही हरा होता है। क्लोरोफिल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। तो हरित लवक की वजह से पेड़ पौधा के पाता हरा होता है, उसी की वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाता है। आगे शैवाल।
शैवाल का मतलब होता है जो कल होता है, तो कल के ऊपर जो है काई जम जाता है, या फिर पानी जो है बहुत दिन तक हम लोग छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जो एक लेयर जमने लगता है। और कल के ऊपर जो काई जमता है हल्का हल्का हरा कलर का होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं शैवाल। अगर हम लोग किसी कल के ऊपर पाका है और उसके ऊपर बहुत सारा शैवाल आ गया है और उस पर पैर रखेंगे तो पैर चहल जाएगा और गिर जाएंगे, बहुत सारा व्यक्ति गिर भी जाता है। तो शैवाल क्या होता है, तो पानी में बनता है। कहाँ बनता है? पानी में बनता है, और एक प्रकार के जीव होता है जो कल के पाका पर ज़्यादातर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही जानने वाले थे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।